हेलो एवरीवन, वेलकम। सेशन 21 स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने प्रीफिक्सेस की एक कंप्लीट लिस्ट बनाई है, इसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसी तरह नेक्स्ट सेशन में मैं आपको सफिक्सेस की भी लिस्ट दे दूंगा। देखिए, आप किसी और चैनल से मेरे चैनल पर आए हैं, फिर मेरे चैनल से किसी और चैनल पर जाएंगे और यूट्यूब वीडियोस का ये एंडलेस लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। चलिए अब इस एंडलेस लूप को ख़त्म करते हैं और चीज़ों को टुकड़ों में पढ़ने की बजाय एक साथ कंप्लीट वे में पढ़ते हैं। इस लिस्ट में सारे प्रीफिक्सेस तो नहीं हैं, सारे हो भी नहीं सकते, केवल वो हैं जो 90% ऑफ द टाइम वर्ड फॉर्मेशन के लिए यूज़ होते हैं। ये पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहला प्रीफिक्स है हमारा ए। यहाँ मैंने प्रीफिक्सेस लिखे हुए हैं, यहाँ है उनकी मीनिंग और यहाँ पर है सैम्पल वर्ड्स डेफिनेशन के साथ। ओके, अगर किसी प्रीफिक्स को मैंने 2 बार लिखा है तो वो एक ही प्रीफिक्स है, बस फ़र्क इतना है कि ये दोनों उसके ऑल्टरनेट स्पेलिंग है। ए इंग्लिश लैंग्वेज में ए के साथ भी यूज़ होता है या फिर ए एन की तरह भी यूज़ होता है। ए इज़ अ नेगेटिव प्रीफिक्स। ए प्रीफिक्स के 2 मतलब होते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं भी हो सकता है। जैसे कि हमारा प्रीफिक्स था इन हमारा हमेशा नेगेटिव नहीं होता, कुछ वर्ड्स में वो नेगेटिव नहीं भी होता है, कुछ में वो नेगेटिव भी होता है। उसी तरह से हमारे पास प्रीफिक्स है ए। एग्जाम्पल, ए क्रोमैटिक। ए क्रोमैटिक में ए हमारा नेगेटिव है, ए क्रोमैटिक हो गया विदाउट कलर, क्रोमा हो गया कलर। या फिर एनहाइड्रस विदाउट वाटर। एज अ नॉन नेगेटिव प्रीफिक्स ए फायर। ए फायर, ऑन फायर। देखिए यहाँ पर ए नेगेटिव नहीं है, अगर ए नेगेटिव होता तो ए फायर का मतलब होता विदाउट फायर, लेकिन ए फायर का मतलब है ऑन फायर। इसी तरह से असाइड, असाइड हो गया ऑन द साइड। अगला प्रीफिक्स है ए डी और इसी से मिलता जुलता है, इसका ऑपोजिट है, मिलता जुलता नहीं, इसका ऑपोजिट है ए बी। ए डी होता है टू, टुवर्ड, और ए बी होता है उसका ऑपोजिट अवे या फिर ऑफ, ओ डबल एफ। ठीक है। एग्जाम्पल, एक्सेलरेट मतलब टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ। लैटिन सेलर होता है स्विफ्ट, तो स्विफ्टिंग टुवर्ड्स। ठीक है, इटिमोलॉजिकल मीनिंग हो गई उसकी। या फिर एग्रावेट। एग्रावेट लैटिन ग्रेविस का मतलब होता है हेवी, तो किसी चीज़ को और ज़्यादा हेवी कर देना, मतलब और ज़्यादा उसको खराब कर देना। टू मेक अ प्रॉब्लम वर्स और मोर सीरियस। ठीक है। ए भी हो गया अवे, जैसे कि एब्सेंट या फिर एबनॉर्मल। अगला प्रीफिक्स है एम्बी। एम्बी मतलब बोथ। एना, एना एक नेगेटिव प्रीफिक्स भी है और एज अ नॉन नेगेटिव प्रीफिक्स भी एना यूज होता है। जैसे कि एज अ नेगेटिव प्रीफिक्स एना यूज होता है, जैसे एनाक्रोनिज्म। क्रोनस हो गया टाइम, तो एनाक्रोनिज्म हो गया नॉट बीइंग इन द राइट प्लेस और टाइम। एज अ नॉन नेगेटिव प्रीफिक्स हमने एना देखा था एनाटॉमी में। एनाटॉमी होता है स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब कि आपने चीज़ों को आपने काट करके आपने उसको स्टडी किया है। एमबीबीएस वालों का ये फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट होता है, उनकी लैब भी होती है। अगला प्रीफिक्स है एंटी। एंटी का मतलब होता है बिफोर। देखिए मैं जैसे बता रहा हूँ, अब बस वैसे सुनते जाइए। एंटी का मतलब होता है बिफोर। ओके, जैसे कि एंटी सीड, टू कम बिफोर समथिंग इन टाइम। ओके, अगर एंटी एज अ प्रीफिक्स किसी पोजीशन को बता रहा है, उस केस में एंटी का मतलब होता है इन फ्रंट। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये क्या मतलब हुआ। एंटी का मतलब बिफोर भी है, इन फ्रंट भी है। ओके, अगर वो पोजीशन को बता रहा है, उस केस में एंटी का मतलब है इन फ्रंट। जैसे कि एंटी रूम, रूम लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ अनदर। अच्छा, यहाँ पर एंटी, ए एन टी आई वाला, ये एक नेगेटिव प्रीफिक्स है। जैसे एंटीबॉडी, अ सब्सटेंस दैट डिस्ट्रॉयज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, बाई मतलब टू, सरकम होता है अराउंड। जैसे कि सरकम एस्पेक्ट, लुकिंग अराउंड। एस्पेक्ट हो गया टू सी। ठीक है, एस्पेक्ट का मतलब हो गया, जैसे कि स्पेक्टेकुलर, हम कहते हैं ना व्हाट अ स्पेक्टेकुलर कैच, तो स्पेक्टेकुलर हो गया वर्थ सीइंग, जैसे स्पेक्टेकल्स भी हो गया। ठीक है। अगला प्रीफिक्स को, कॉन, कॉम, कॉल।
एक ही प्रीफिक्स के ऑल्टरनेट अलग अलग स्पेलिंग हैं। ये डिफरेंट स्पेलिंग क्यों है, मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट बताया था। कई बार जब हम प्रीफिक्स को बेस के साथ कंबाइन करते हैं या रूट के साथ कंबाइन करते हैं तो प्रीफिक्स की स्पेलिंग चेंज हो जाती है, जिससे कि वो बेस के साउंड के साथ मैच हो जाए और लैंग्वेज हमारी बोलने में और सुनने में आसान लगे। ठीक है, तो को, कॉन, कॉम, कॉल, ये हो गया विथ या टुगेदर, जैसे कि को ऑथर, राइटर हु कोलैबोरेट्स विथ अनदर ऑथर, ये प्रीफिक्स हम कई बार देख चुके हैं। कॉन्ट्रा हो गया अगेंस्ट। ठीक है, काउंटर का मतलब भी अगेंस्ट होता है, जैसे काउंटरएक्ट करना या काउंटर करना। हर बार काउंटर एज ए नेगेटिव प्रीफिक्स यूज नहीं होता। मैं आप लोगों को ये प्रीफिक्सेस की पूरी लिस्ट इसीलिए बता रहा हूँ जिससे कि हमें कंप्लीट नॉलेज मिले। अभी तक होता क्या आया है, मान लीजिए आपने कोई एक वर्ड पावर मेड इजी या कहीं पर भी आपको पढ़ा दिया गया कि जैसे आप लोगों को कोई वर्ड पढ़ा दिया गया इम्पॉसिबल। ओके, यहाँ पर प्रीफिक्स लगा हुआ है इन, आप लोगों को बता दिया गया कि इन एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, तो आप लोगों ने क्या समझ लिया कि इन हमेशा नेगेटिव होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये लिस्ट बताने का मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को हाफ नॉलेज ना हो, कंप्लीट नॉलेज हो। ठीक है, काउंटर का मतलब बहुत सारे इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स में कॉरस्पॉन्डिंग भी होता है। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब हो गया इक्विवेलेंट। इस केस में काउंटर नेगेटिव प्रीफिक्स नहीं होगा, जैसे कि काउंटर पार्ट हो गया प्रतिरूप या फिर इक्विवेलेंट। ओके, प्रीफिक्स डी प्रीफिक्स का मतलब होता है ऑफ। अलग अलग मतलब होते हैं। ठीक है, फर्स्ट मीनिंग इज ऑफ डिनोट्स सेपरेशन, मतलब अलग करना, अपार्ट करना, सेग्रीगेट करना। ठीक है, जैसे कि डिथ्रोन, टू रिमूव फ्रॉम पावर। डी एज ए नेगेटिव प्रीफिक्स भी यूज होता है, जैसे कि डिफ्रॉस्ट। ठीक है, हम फ्रिज को कई बार डिफ्रॉस्ट करते हैं। ओके, डी का मतलब डाउन भी होता है, जैसे कि डिसीड। ओके, डी नेगेटिव प्रीफिक्स तो आपने समझ लिया, लेकिन हर बार डी नेगेटिव प्रीफिक्स नहीं होता है। ओके, देखिए डी का मतलब डाउन हो गया। हम डाउन को ऐसा भी कह सकते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, फ्रॉम टॉप टू डाउन या फिर डाउन टू द बॉटम, या फिर ऊपर से लेकर नीचे तक, या फिर ऊपर से लेकर नीचे तक अगर हम बात करें तो इसका मतलब हो गया टोटली, कंप्लीटली या थॉरोली। जिन वर्ड्स में डाउन डी प्रीफिक्स का मतलब ये होता है, उन वर्ड्स में डी एज ए नेगेटिव प्रीफिक्स यूज नहीं होगा, जैसे कि डिनोट। लैटिन नोटेर हमने पढ़ा था, नोटोरियस हमने जब पढ़ा था, तो लैटिन नोटेर का मतलब होता है नोट, तो डिनोट हो गया टू नोट डाउन। यहां पर डी एज ए नेगेटिव प्रीफिक्स यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, डेक का मतलब हो गया 10, जैसे डिकेड। डेसी हो गया 1/10, जैसे डेसिमल। डाई मतलब 2, बाई मतलब भी 2 होता है। डिस का मतलब होता है अपार्ट, अवे, एज ए नेगेटिव प्रीफिक्स यूज करते हैं, डिसमिस या फिर डिसअपियर। डाया मीन्स थ्रू, जैसे डायामीटर या फिर डायगोनल। डुओ मतलब 2, जैसे डुप्लीकेट या फिर डुएट। डिस इज ए नेगेटिव प्रीफिक्स, जिसका मतलब है एबनॉर्मल या फिर बैड, जैसे डिसफंक्शन हो गया। डिस्पेप्सिया इज इंडाइजेशन। ई या ई एक्स एक ही प्रीफिक्स के ऑल्टरनेट स्पेलिंग है, जिसका मतलब होता है आउट। एग्जाम्पल एग्जिट या इलोक्वेंट। इलोक्वेंट शायद हमने पढ़ा है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ई एम या ई एन या आई एन, इसका मतलब होता है इनटू या फिर कॉज, जैसे कि इम्पैथी हम पढ़ चुके हैं। इम्पावर, पुट इनटू पावर, या फिर इनकरेज, टू कॉज समबडी टू हैव करेज। ठीक है, इंडो इज विद इन, एक्सो इज विदाउट, एक्सो। ठीक है, ईपी इज ऑन या फिर अपॉन, जैसे इपिडर्मिस, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, या फिर इपिलॉग। देखिए, अगर आप लोगों ने कोई नॉवेल ये पढ़ी होगी तो नॉवेल ख़त्म होने के बाद लास्ट में एक इपिलॉग आप लोगों ने देखा होगा, अ शॉर्ट स्पीच डिलीवर्ड आफ्टर अ प्ले। ठीक है, या फिर किसी नॉवेल के ख़त्म होने के बाद जो लास्ट में कंप्लीट होने के बाद जो पैराग्राफ होता है या फिर जो पैसेज होता है उसको कहते हैं इपिलॉग, जो लास्ट में आता है। फ्रॉम इपी, जिसका मतलब होता है ऑन, अपॉन, ओवर या फिर आउटसाइड, जैसे एपिडर्मिस हो गया
यहाँ से आपको याद रहेगा। किसी भी प्रीफिक्स या फिर किसी भी रूट को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है आप उसे उस वर्ड में पढ़ें जिससे कि आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर कोई डिफिकल्ट वर्ड्स चूज़ नहीं किया, क्योंकि फिर आपको ये प्रीफिक्सेस याद नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। ई क्यू यू इक्वल, पिछले सेशन में ही पढ़ा था, ये कनेक्टिंग वोवेल आई के साथ भी यूज़ होता है। एक्स्ट्रा या एक्स्ट्रो इज आउटसाइड, जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बियॉन्ड ऑर्डिनरी। फोर इन फ्रंट ऑफ, प्रीवियस या फिर अर्लियर, जैसे फोरकास्ट। हेक्ट इज 100, जैसे हेक्टोलीटर इज 100 लीटर्स। हेलिक इज स्पाइरल, सर्कुलर, जैसे हेलीकॉप्टर। ठीक है, उसके पंखे होते हैं ना जो सर्कुलर घूमते हैं, वैसे पंखे तो सर्कुलर ही घूमेंगे। ठीक है, हेलिक्स इज स्पाइरल फॉर्म। हेमी हो गया हाफ या पार्शियल, इसी तरह से सेमी होता है, सेमी का मतलब भी होता है हाफ या पार्शियल। हेप्टा इज 7, हेट्रो इज डिफरेंट, केमिस्ट्री में हमने बहुत पढ़ा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेक्सा इज 6। होमो इज लाइक, अलाइक और सेम, जैसे होमोजीनियस हमने बहुत पढ़ा है। होम्योपैथी, ठीक है, एक्चुअली होम्योपैथी इज नथिंग बट अ क्वैकरी। क्वैकरी का मतलब होता है डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस। होम्योपैथी मतलब छलावा, डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस या क्वैकरी। लेकिन ये एक अलग डिबेट का टॉपिक बन जाएगा, तो इसको हम इस तरह से नहीं बोलेंगे। थेरेपी, होम्योपैथी इज अ थेरेपी दैट इज बेस्ड ऑन ट्रीटिंग सेम विथ सेम। हाइपर इज टू मच, ओवर, जैसे कि हाइपरटेंशन इज हाई ब्लड प्रेशर, इसी तरह से हाइपो होता है अंडर। इन हमारा अल्टीमेट प्रीफिक्स, इन नेगेटिव प्रीफिक्स भी होता है लेकिन हर जगह नेगेटिव नहीं होता, ठीक है ना, जैसे इल्यूमिनेट। अब आप कहेंगे यहाँ पर आई एन तो नहीं लगा हुआ, मैंने आप लोगों को बताया है कई बार प्रीफिक्स जब बेस के साथ कंबाइन होता है तो लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन को ईजी बनाने के लिए हम प्रीफिक्स के स्पेलिंग को चेंज कर देते हैं, जिससे कि हमारी लैंग्वेज बोलने में सुनने में आसान लगे। प्रीफिक्स की आवाज़ बेस के आवाज़ के साथ मैच हो जाए, लैंग्वेज टंग ट्विस्टर ना लगे बोलने में। अब इसको मैं इनल्यूमिनेट बोलूँ तो कितनी मुझे तकलीफ हो रही है। ये तो एक वर्ड की बात हो गई। इस तरह से सारे के सारे वर्ड्स अगर ऐसे बन जाएंगे तो लैंग्वेज तो टंग ट्विस्टर जैसी लगेगी, जैसे साउथ इंडिया की लैंग्वेजेस हमारी लगती है। तो ये छोटे मोटे एडजस्टमेंट हमने किए हैं लैंग्वेज के प्रोनाउंसिएशन को ईजी बनाने के लिए। इंफ्रा इज बीनीथ या फिर बिलो, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इंफ्रारेड। इंफ्रारेड लाइट्स वो होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी से कम होती है, ठीक है। इंटर इज बिटवीन, इंट्रा इज विद इन, ठीक है। आई आर इज अ नेगेटिव प्रीफिक्स, एक्चुअली ये आई आर इज नथिंग बट द प्रीफिक्स इन। आई आर तब होगा जब ये किसी ऐसे रूट के साथ कंबाइन हो रहा है जो कि आर से स्टार्ट है, ठीक है। तो साउंड को मिक्स करने के लिए, साउंड को मैच करने के लिए, साउंड को ब्लेंड करने के लिए, जिससे कि लैंग्वेज बोलने में आसान लगे, सुनने में आसान लगे, हमने आई एन को, इसका एन चेंज करके हमने आई आर कर दिया, ठीक है। एन चेंज करके आर कर दिया। आइसो इज इक्वल, जैसे आइसोमेट्रिक, किलो सबको पता है 1000। मैक्रो इज लार्ज, ग्रेट। मैग्ना, मैग्नी या MAGN एक ही प्रीफिक्स के ऑल्टरनेट स्पेलिंग्स हैं, जिसका मतलब है लार्ज या ग्रेट। मेल, माल, लैटिन मैलस, सॉरी ग्रीक मैलस था हमारे पास, जिसका मतलब होता था, शायद हम आगे पढ़ेंगे या हम पढ़ चुके हैं, आगे पढ़ेंगे शायद, ठीक है। तो इसका मतलब है बैड, इल, रॉन्ग या इविल। इट्स अ नेगेटिव प्रीफिक्स, जैसे मैल फंक्शन, मैलेडिक्शन। मैलेडिक्शन इज अ कर्स, श्राप, ये हमने पढ़ा है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। माइजन मतलब टू हेट, बैड या फिर रॉन्ग, इट इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव प्रीफिक्स, जैसे मिसबिहेव। मेगा इज ग्रेट, माइक्रो इज स्मॉल, मिली इज 1000, ठीक है, 1000 का 1000 का एक हिस्सा, जैसे मिलीमीटर। मिन इज स्मॉल, मल्टी इज मेनी, न्यू इज न्यू, जैसे नियो नेटल, रिलेटिंग टू अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। नॉन इज ए नेगेटिव प्रीफिक्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रीफिक्स है हमारा OB। इसके दो अलग अलग मीनिंग है। OB का यूजुअल मीनिंग होता है टू टुवर्ड्स, जैसे ऑब्लिगेशन। आपने अगर महाभारत या रामायण अगर देखी हो
ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कानूनी बाध्यता या फिर कर्तव्य भावना या फिर वचनबद्धता। आप लोगों ने अगर महाभारत या रामायण देखी हो तो आप लोगों ने किसी को कहते हुए सुना होगा कि मैं वचनबद्ध हूँ, ठीक है, उस चीज के प्रति या उस इंसान के प्रति या उस कर्म के प्रति करने के लिए वो बाध्य है, बंधा हुआ है। ओके, तो ऑब्लिगेशन में जो ऑफ प्रीफिक्स लगा हुआ है वहां पर इसका मतलब होता है टू या टुवर्ड्स। कई सारे वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में हैं जहां पर ओ बी प्रीफिक्स का मतलब होता है अगेंस्ट या फिर इन द वे, मतलब रास्ते में वो चीज अगेंस्ट आ रही है, जैसे कि ऑब्स्टेकल, बैरियर, या फिर ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बैरियर या फिर हर्डल। यहाँ पर ओ बी प्रीफिक्स का मतलब टू टुवर्ड्स नहीं है, ठीक है। लिस्ट मैंने इसीलिए बताई है जिससे कि आप लोगों के पास कंप्लीट नॉलेज पहुंचे। अब जैसे मान लीजिए आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा ऑब्लिगेशन, वहां पर आपने प्रीफिक्स पढ़ लिया ओ बी मतलब टू टुवर्ड्स, तो आप लोगों को तो ये तो नहीं बताया गया, तो वहां पर वो जो प्रीफिक्स आपने पढ़ा था वो केवल इस वर्ड में ना उसकी मीनिंग को आप लोगों ने पढ़ा, ओवरऑल आप लोगों ने नहीं पढ़ा उसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्टा मतलब 8, ओमनी मतलब ऑल, जैसे ओमनी पोटेंट, पोटेंट का मतलब होता है पावर, ठीक है। पॉली मतलब मेनी, जैसे पॉलीक्रोम, क्रोम मतलब हो गया कलर विथ मेनी कलर्स, पॉलीक्रोम हो गया विथ मेनी कलर्स। यहां देखते हैं पोस्ट प्री, इन दोनों को यहां पर गौर से देखते हैं। पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, जैसे कि पोस्ट स्क्रिप्ट, एन एडिशन टू एन ऑलरेडी कंप्लीटेड डॉक्यूमेंट, ठीक है। और अगर पोस्ट किसी ऐसे वर्ड के साथ लगा हुआ है जहां पर वो पोजीशन को बता रहा है, उस केस में पोस्ट का मतलब होता है बिहाइंड, जैसे कि पोस्टीरियर, पोस्टीरियर का मतलब हो गया बैक, ठीक है। पोस्ट का यूजुअल मीनिंग होता है आफ्टर, लेकिन किसी ऐसे वर्ड में लगा हुआ है जहां पर वो पोजीशन को बताता है, उस केस में पोस्ट का मतलब है पोस्टीरियर, ठीक है। इसी तरह से प्री, प्री का मतलब हो गया बिफोर हैंड, इन एडवांस, जैसे प्रिपेयर या फिर प्रिडिक्शन। लेकिन प्री किसी ऐसे वर्ड में लगा हुआ है जहां पर वो पोजीशन को बता रहा है, उस केस में प्री का मतलब होगा इन फ्रंट ऑफ, सामने की तरफ। फॉर एग्जाम्पल प्री मोलर टीथ, प्री मोलर टीथ क्या होते हैं, जो चबाने के दांत के पहले वाले दांत होते हैं ना, उसको कहते हैं प्री मोलर टीथ। मोलर तो हो गया हमारे चबाने वाले दांत पीछे वाले, उसके पहले जो दांत है उसको कहेंगे प्री मोलर। तो यहाँ पर जो प्री प्रीफिक्स है वो पोजीशन को बता रहा है, ओके। प्रो का मतलब होता है अर्लियर, जैसे कि प्रोलॉग, अ पैसेज बिफोर द मेन पार्ट। अगर आप लोगों ने कोई नॉवल ये पढ़ी है तो नॉवल के पहले जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, पैसेज होता है, उसको कहते हैं प्रोलॉग, ठीक है। मैं प्रीफेस की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रीफेस अलग है, प्रीफेस के अलावा भी प्रोलॉग होता है, जो मेन स्टोरी शुरू होने के पहले जो पैसेज होता है उसको कहेंगे प्रोलॉग। हर एक नॉवल में प्रोलॉग हो जरूरी नहीं है, ओके, लेकिन अगर वहाँ होता है तो उसको जस्टिफाई कर, ठीक है, आप समझ गए ना। फ्रॉम ग्रीक लोगोस का मतलब होता है सेइंग, ठीक है। प्रो का मतलब फॉरवर्ड भी होता है, जैसे कि प्रोजेक्टिंग, प्रोजेक्टिंग में प्रो इज फॉरवर्ड। जेक्ट का मतलब हो गया टू थ्रो, ठीक है, जेक्ट का मतलब होता है थ्रो। तो प्रोजेक्ट हो गया थ्रोइंग फॉरवर्ड, ठीक है, या फिर प्रोजेक्टिंग हो गया प्रोट्रूडिंग या फिर एक्सटेंडिंग आउटवर्ड्स। क्वाड, क्वाड का मतलब है फोर। री का मतलब अगेन या बैक, रिपीट या रिवाइंड। रेट्रो इज बैकवर्ड, एस ई, सी इज अपार्ट, जैसे सीसीड, टंग ट्विस्टर वर्ड है। हमने सेग्रीगेट हमने पढ़ा था। सेमी इज हाफ या फिर पार्शियल। सब इज अंडर। सुपर इज हायर इन क्वालिटी और क्वांटिटी। सिन का मतलब हो गया विथ या टुगेदर, जो हमारा कॉन प्रीफिक्स था वैसा ही सिन भी है। यू एन इज अ नेगेटिव प्रीफिक्स। यूनी इज वन और सिंगल, जैसे यूनिटी। अब चलिए सेशन 21 स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन्स एंड रिलेटेड वर्ड्स, ओके। मोर ऑन इक्वालिटी, द रूट एक्वस, इंग्लिश लैंग्वेज में
EQU की तरह यूज होता है, जिसका मतलब होता है इक्वल। पहला वर्ड है इक्विटी, इटिमोलॉजिकल मीनिंग हो गया इक्वल ट्रीटमेंट। एक्चुअल मीनिंग, इक्विटी एक नाउन है, ITY इज ए नाउन फॉर्मिंग सफिक्स, तो इक्विटी का मतलब हो गया फेयरनेस या फिर जस्टिस, क्योंकि फेयर एक एडजेक्टिव है, फेयरनेस एक नाउन है, NESS इज अ नाउन फॉर्मिंग सफिक्स, ठीक है ना। इटिमोलॉजिकल मीनिंग इज इक्वल ट्रीटमेंट, ओके। एक्चुअल मीनिंग जस्टिस या फिर फेयरनेस। पहला वर्ड था इक्विटी। बाई एक्सटेंशन स्टॉक्स इन द फाइनेंशियल मार्केट्स आर इक्विटीज। अगर मैं फाइनेंशियल मार्केट की बात करूं, वहां पर स्टॉक्स को कहते हैं इक्विटीज, ठीक है। ये दूसरे कंटेक्स्ट में उन्होंने मीनिंग बताई है। आगे पढ़ते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ योर होम और अदर प्रॉपर्टी ओवर एंड अबव द अमाउंट ऑफ द मॉर्गेज, टी साइलेंट है, यू ओ इज योर इक्विटी इन इट। मॉर्गेज क्या होता है? एक अग्रीमेंट को कहते हैं जिसमें आप अपनी रियल प्रॉपर्टी के बेसिस पर आप लोन ले सकते हैं, ठीक है। और अगर लोन टाइम से पे नहीं हुआ तो बैंक या फिर जिससे आपने लोन लिया था उसके पास ये राइट है कि वो आपकी प्रॉपर्टी को ले सकती है। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए किसी ने 10 लाख का लोन लिया और 40 लाख का घर उसने उसके बदले में दिया, ठीक है। दिया नहीं मतलब कि इसके ऑन बिहाफ पर उसने 10 लाख का लोन लिया और वो टाइम से पे नहीं कर पाता है, तो 40 लाख का घर पूरा का पूरा बैंक नहीं रख लेगी। 10 लाख तो बैंक के हुए, बाकी के जो 30 लाख हुए वो आपकी उसमें इक्विटी है, ठीक है। द एडजेक्टिव इज इक्विटेबल, ठीक है। ये इक्विटी जो हमने यहां पर पढ़ा था उसका एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इक्विटेबल का मतलब हो गया, इक्विटी का मतलब था फेयरनेस, तो इक्विटेबल का हो जाएगा फेयर। या फिर जस्टिस तो नाउन था, जस्टिस का एडजेक्टिव होता है जस्ट, ओके। दूसरा वर्ड है इनइक्विटी, IN इज अ नेगेटिव प्रीफिक्स हियर, हमेशा नेगेटिव नहीं होता। तो जस्टिस का नेगेटिव इनजस्टिस और फेयरनेस का हो गया अनफेयरनेस, ठीक है। एडजेक्टिव इज इनइक्विटेबल, ठीक है। इनइक्विटेबल एडजेक्टिव है तो इसका मतलब हो जाएगा अनफेयर। इनजस्टिस या फिर इनजस्टिस का एडजेक्टिव हो गया अनजस्ट। इनजस्ट नहीं है, इनजस्ट नहीं होता, अनजस्ट, ओके। तीसरा वर्ड है हमारे पास इनइक्विटी। इन दोनों में बस स्पेलिंग का माइनर डिफरेंस है, ठीक है। इनइक्विटी का मतलब होता है अधर्म। देखिए हर बार रूट से मीनिंग निकले ये पॉसिबल नहीं है, ओके। द चेंज ऑफ ए सिंगल लेटर E to Y extends the meaning of a word far beyond its derivation and original denotation, ठीक है। तो इनइक्विटी का मतलब होता है इज अ सिन और वाइस या फिर इग्रेजियसली इमोरल एक्ट या फिर विकेडनेस या सिनफुलनेस, ठीक है। अधर्म को कहते हैं इनइक्विटी। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, यहां मैंने ग्रीन हाईलाइट क्यों किया है, चलिए। देखिए इनइक्विटी, ITY लगा हुआ है, ITY इज ए नाउन फॉर्मिंग सफिक्स, तो ये वर्ड एक नाउन हो गया। एक नाउन को डिफाइन हम नाउन फ्रेज या नाउन से करते हैं, तो इनइक्विटी के लिए खराब एक्ट को कहेंगे इनइक्विटी। एक्ट भी एक नाउन है, लेकिन कैसा एक्ट? बैड एक्ट, ठीक है। बुरे एक्ट, अधर्म या फिर बुरा काम को कहेंगे इनइक्विटी। और बुरा भी तो कितना बुरा, वेरी बैड, बहुत बुरे एक्ट को कहेंगे, क्योंकि अधर्म तो बहुत बुरा होता है ना। किसी भी वर्ड को अगर आपको एक्यूरेटली डिफाइन करना है तो उसके लिए आपको मॉडिफायर यूज करना होगा,
हम इंग्लिश में नाउन के लिए जो मॉडिफायर यूज करते हैं वो होता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के लिए जो मॉडिफायर यूज करते हैं वो होता है एडवर्ब। एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब और खुद किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। तो इनिक्विटी इज अ वेरी बैड एक्ट। लेकिन क्या हम इस तरह की इंग्लिश यूज करेंगे? इस तरह की इंग्लिश तो स्कूल के बच्चे यूज करते हैं ना, लेकिन आप स्कूल के बच्चे नहीं हैं, आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो आप इनिक्विटी के बदले में लिखेंगे एक्ट। तो आपने लिखा क्योंकि इनिक्विटी नाउन था तो नाउन के बदले एक नाउन आएगा, लेकिन कैसा एक्ट? बुरा एक्ट। तो आप बैड ना लिखेंगे, आप लिखेंगे इमोरल, मोरल सेंस पर गलत काम, ओके। क्योंकि इनिक्विटी इज अधर्म, तो मोरल सेंस पर गलत काम। कितना इमोरल? बहुत बहुत ज्यादा इमोरल, वेरी इमोरल एक्ट। लेकिन वेरी तो स्कूल के बच्चे यूज करते हैं ना, आप लिखेंगे इग्रेजियसली, क्योंकि इमोरल एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए यू विल यूज एन एडवर्ब। तो इग्रेजियसली, इग्रेजियस वाज एडजेक्टिव, उसका एडवर्ब कैसे बनेगा? एल वाई सफिक्स लगा करके। एल वाई इज एन एडवर्ब फॉर्मिंग सफिक्स, ओके। तो इग्रेजियसली इमोरल एक्ट। देखिए, अगर आपको किसी भी वर्ड को एक्यूरेटली डिफाइन करना है तो उसके लिए आप लोगों को मॉडिफायर यूज करना होगा। आप सिर्फ बैड एक्ट कह के नहीं छोड़ सकते, कितना बुरा, ओके। सो यू हैव टू यूज प्रॉपर एक्यूरेट मॉडिफायर्स टू डिफाइन एनी वर्ड। आपको पता है कुछ बच्चे सीबीएसई बोर्ड में नॉर्मली ऐसा होता है, इंग्लिश में भी 90% मार्क्स लेकर के आते हैं और मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के 60 to 70 या फिर 75 तक मार्क्स पहुंचते हैं। ये 90% वाले वो बच्चे होते हैं जो हर नाउन के लिए एडजेक्टिव का यूज करते हैं और हर एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब का यूज करते हैं। किसी भी नाउन को ऐसे ही नहीं छोड़ देते बिना एडजेक्टिव के, और किसी भी एडजेक्टिव को ऐसे ही नहीं छोड़ देते, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आप मॉडिफायर्स का यूज करके किसी भी वर्ड को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इनिक्विटी को मैं सिर्फ बैड एक्ट नहीं कहूंगा, मुझे बताना होगा कितना बुरा, किस लेवल पर बुरा, किस डिग्री तक बुरा। इसीलिए इनिक्विटी को इन्होंने लिखा है इग्रेजियसली इमोरल एक्ट, ओके। एडजेक्टिव इज इनिक्विटस, ओके। तो इसका तो सिन था, इनिक्विटस का हो जाएगा सिनफुल, FULISH और लाइक, ISH और लाइक, ये तीनों होते हैं एडजेक्टिव फॉर्मिंग सफिक्सेस, ISH, फुल और लाइक। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इक्विनॉक्स। एक्वस प्लस नॉक्स या फिर नॉक्टिस, जिसका मतलब होता है नाइट। तो इक्विनॉक्स इज इक्वल नाइट। देखिए, सर्दियों के दिनों में दिन छोटे होते हैं लेकिन और रातें लंबी होती हैं, और गर्मियों के भी जैसे जैसे हम गर्मी की तरफ बढ़ते जाते हैं, दिन हमारे बड़े होते जाते हैं और रातें छोटी होती जाती हैं। वो टाइम जब रात और दिन इक्वल लेंथ का होता है उसको कहते हैं इक्विनॉक्स। व्हेन डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल लेंथ। साल में 2 बार आता है, अबाउट March 21 एंड अगेन अबाउट September 21 और 22। द एडजेक्टिव इज इक्विनॉक्शियल, उसका एडजेक्टिव हो गया, ओके। नॉक्टर्नल derived from nocturnal is an adjective, al is an adjective forming suffix। इसका भी रूट है नॉक्स या फिर नॉक्टिस। ये उन लोगों के लिए होता है, ये उन लोगों को या फिर एनिमल या प्लांट्स को डिस्क्राइब करता है डेट आर एक्टिव और फ्लरिश एट नाइट rather than during daylight hours, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैट्स एंड आउल्स आर नॉक्टर्नल। और बहुत सारे लोग भी ऐसे होते हैं जो रात को ज़्यादा अच्छा फंक्शन करते हैं, ठीक है। अ नॉक्टर्न एक और वर्ड बनाओ इस रूट से, नॉक्स नॉक्टिस से। इज अ नाइट म्यूजिक, इज अ म्यूजिकल कंपोजिशन ऑफ ड्रीमी कैरेक्टर दैट इज नाइट म्यूजिक, और अ पेंटिंग ऑफ अ नाइट सीन। अगला वर्ड है इक्वानिमिटी। इसमें इक्वस का EQU आ गया, प्लस नया रूट है हमारे पास एनिमस, जिसका मतलब है माइंड। इटिमोलॉजिकली इक्वल माइंड,
एक्चुअल मीनिंग होता है इवननेस ऑफ टेम्पर या फिर कूलनेस और कामनेस, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह नहीं जाते, ठीक है। स्टेट कोई भी हो, आपका माइंड एक जैसा होता है। जैसे हम MS धोनी को कहते हैं कि वो काम होते हैं, कूल कैप्टन कूल कहते हैं उसको, मतलब कि वो अपने टेम्परामेंट को मेंटेन करके रखते हैं, सिचुएशन कैसा भी हो। When everyone around you is getting excited or hysterical, and you will probably be considered an admirable person. Okay, आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए ना, इक्वानिमिटी इज कूलनेस ऑफ माइंड, कामनेस ऑफ माइंड, अपने टेम्पर को इवन रखना चाहे सिचुएशन कैसा भी हो। इसका एडजेक्टिव इन्होंने नहीं बताया। अगला वर्ड है इक्वेबिलिटी। इक्वेबिलिटी और इक्वानिमिटी दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं, क्लोज सिनोनिम ऑफ इक्वानिमिटी। ओके, इसका एडजेक्टिव हो गया इक्वेबल। इक्वेबल का मतलब हो गया काम। इक्वानिमिटी तो नाउन था, तो इक्वानिमिटी का हो गया कामनेस या कूलनेस। NESS इज ए नाउन फॉर्मिंग सफिक्स। ओके, इसका एडजेक्टिव होता है काम, इवन टेम्पर्ड। इन चारों का मतलब एक ही है, चारों क्या, पांचों का मतलब, ठीक है। अगला वर्ड है इक्विलिब्रियम। इसमें एक्पस को कंबाइन किया गया है लिब्रा के साथ। लिब्रा इज बैलेंस या वेट, तो इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल बैलेंस। ओके, स्पेशली बिटवीन opposing forces. Okay, अगला वर्ड है इक्विलिब्रिस्ट। इक्विलिब्रिस्ट इज अ प्रोफेशनल टाइट्रोप वॉकर। IST इज अ नाउन फॉर्मिंग सफिक्स जो कि पर्सन के लिए यूज होता है, ठीक है। किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए यूज नहीं करेंगे IST का, मैंने आप लोगों को शायद नहीं बताया। IST तो बताया है। इसी तरह से ER और OR ये दोनों सफिक्सेस भी होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए यूज नहीं होते। ये नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए यूज होता है। प्लेस हो गया, पर्सन हो गया या फिर थिंग हो गया, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए यूज नहीं करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं, जो किसी क्वालिटी, किसी कंडीशन, किसी स्टेट, किसी प्रोसेस को बताते हैं, किसी कंसेप्ट को बताते हैं, ठीक है। ऑल दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, किसी सोच को बता रहे हैं। लेकिन IST, ER, OR प्लेस, पर्सन या थिंग को बताते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन स्टार्ट होती है द क्वालिटी ऑफ, द कंडीशन ऑफ, द स्टेट ऑफ, द प्रोसेस ऑफ। और लेकिन IST, ER और OR इनकी डेफिनेशन कैसे स्टार्ट होगी, वन हु या फिर द थिंग विच या फिर समवन या फिर समबडी या फिर समथिंग, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि डॉक्टर, एड्रेसर, एम्प्लॉयर, इसी तरह से एक और पेयर है ER और EE का, ये भी नाउन फॉर्मिंग सफिक्स ही है। ये कुछ टू एंड फ्रॉम की तरह यूज होता है, जैसे कि एड्रेसर और एड्रेसी। हमने बचपन में बहुत पढ़ा है, ER लगा देते हैं और EE लगा देते हैं। तो एड्रेसर तो हो गया चिट्ठी लिखने वाला और एड्रेसी हो गया जिसको चिट्ठी मिलेगी। इसी तरह से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, ये EE आता है या सिंगल ही आएगा, मुझे आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। और एम्प्लॉई, तो एम्प्लॉयर हो गया जिसने हायर किया है और एम्प्लॉय हो गया वो पर्सन जिसको हायर किया गया। तो ये टू और फ्रॉम के कॉम्बिनेशन के साथ ER और EE सफिक्स यूज होता है। ये दोनों ही नाउन फॉर्मिंग सफिक्स है। और यहाँ पर भी प्लस OR, ठीक है, ये टू एंड फ्रॉम का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है, ER और EE। ओके,
और एक और है ओ आर, ये भी प्लेस, पर्सन और थिंग के लिए यूज़ होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मैंने आप लोगों को बताया कि ई आर एक नाउन फॉर्मिंग सफिक्स की तरह अगर यूज़ हो रहा है तो वो प्लेस, पर्सन और थिंग को बताता है। अगर ये नाउन फॉर्मिंग सफिक्स की तरह यूज़ हो रहा है, बहुत सारे इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो कि ई आर से एंड तो करते हैं, लेकिन वहाँ पर ई आर एज ए नाउन फॉर्मिंग सफिक्स यूज़ नहीं हो रहा है। या तो वो रूट का ही पार्ट है या फिर वो नाउन नहीं है, जैसे कि सिलेंडर। ठीक है, यहाँ पर ये ई आर मतलब इस वर्ड के एंड में ई आर तो है, लेकिन ये कोई नाउन फॉर्मिंग सफिक्स नहीं है यहाँ पर। सिलेंडर इज अ वर्ब, जिसका मतलब होता है टू मलाइन। अभी मैंने मैल आपको बताया, ठीक है, टू मलाइन मतलब किसी की बुराई करना। सिलेंडर का मतलब होता है किसी की बुराई करना, किसी के बारे में बुरा भला कहना। ओके, मैल इज अ नेगेटिव प्रीफिक्स। यहाँ पर ई आर तो है, लेकिन ये एज अ नाउन फॉर्मिंग सफिक्स यूज नहीं हो रहा। जब ई आर ओ आर ये सब एज अ नाउन फॉर्मिंग सफिक्स यूज होंगे, उस केस में पर्सन, प्लेस या थिंग की बात हो रही है। ओके, हाँ, एन इक्विलिब्रिस्ट इज अ प्रोफेशनल टाइट रोप वॉकर, अ परफॉर्मर सक्सेसफुली डिफाइंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी व्हेन सोबर। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा ह्यूमर यूज किया है, ठीक है, कि जब वो सोबर हो, मतलब कि जाहिर सी बात है अगर कोई ड्रंक होगा तो वो जमीन पर ठीक से नहीं चल पाएगा, रस्सी पे कहाँ से चलेगा। ठीक है, द इक्वेटर एक नया वर्ड है इक्वेटर, इसमें भी लैटिन जो इक्वस है, इक्वस इन्होंने रूट बताया नहीं है लैटिन का है या फिर ग्रीक का है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसी वर्ड से कुछ और, उसी रूट से कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे कि इक्वेटर, इक्वेशन, इक्विवेलेंट, इक्विडिस्टेंट, इक्विएंगुलर और इक्विलैटरल। फ्रॉम लैटिन हाँ, इक्विलैटरल में जो कंबाइनिंग रूट है वो है लैटिन का लैटस, लैटरिस, जिसका मतलब होता है साइड। तो इक्विलैटरल हो गया इक्वल साइडेड। इक्विलैटरल क्या है? एडजेक्टिव है, ए एल लगा हुआ है, तो हम इक्वल साइड नहीं कहेंगे। इक्वल साइड हो गया नाउन, इक्वल साइडेड हो गया एडजेक्टिव। एक एडजेक्टिव को डिफाइन करने के लिए या तो हम एडजेक्टिव फ्रेज का यूज करेंगे या तो हम एडजेक्टिव का यूज करेंगे। ओके, एडजेक्टिव को नाउन से नहीं डिफाइन करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हमें मेंटेन करके रखना होगा ना। चलिए, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विथ हॉर्सेस, हमने एक्वस रूट पढ़ा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में ई क्यू यू की तरह यूज होता है। एक और रूट है लैटिन का इक्वस, जो भी कहेंगे इसे ई क्यू यू यू एस, जो इंग्लिश लैंग्वेज में ये भी ई क्यू यू की फॉर्म में ही यूज होता है। तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। मान लीजिए आपने किसी वर्ड में देखा ई क्यू यू लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक और रूट है लैटिन का जिसका मतलब इक्वल हो सकता है, नहीं हो। तो इसीलिए नॉट टू बी कंफ्यूज विथ हॉर्सेस, कंफ्यूजन ना रहे आप लोगों को, इसीलिए उन्होंने ये भी बताया। लैटिन इक्वस का मतलब होता है हॉर्स, तो इक्वेस्ट्रियन, इक्वेस्ट्रियन इज समवन और अ हॉर्स, एंड इक्वेस्ट्रियन इज ए विमेन ऑन अ हॉर्स। ओके, इक्वेस्ट्रियन हम यूज करेंगे मेल पर्सन के लिए और इक्वेस्ट्रियन यूज करेंगे फीमेल के लिए। इन दोनों के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है बस। यहाँ पर इक्वेस्ट्रियन है, यहाँ पर इक्वेस्ट्रियन है, ठीक है। और अगला वर्ड है इक्वाइन। इक्वाइन इज लाइक अ हॉर्स। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इक्वेस्ट्रियन इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। एज अ नाउन इक्वेस्ट्रियन होता था समवन ऑन अ हॉर्स, एज एन एडजेक्टिव इसका मतलब हो गया रिफरिंग टू हॉर्स बैक राइडिंग। ओके, इक्वेस्ट्रियन इज बोथ अ नाउन एंड एडजेक्टिव। इसी तरह से इक्वाइन, इक्वाइन एज एन एडजेक्टिव होता है लाइक अ हॉर्स, लेकिन एज अ नाउन हम हॉर्स को भी इक्वाइन कहते हैं। ओके, रिमेंबर ऑल्सो नॉट टू कंफ्यूज द PED, पेड इन पेडेस्ट्रियन फ्रॉम लैटिन पेडिस फुट विद द पेड इन पेडियाट्रिशियन फ्रॉम ग्रीक पेडोस चाइल्ड। इसी तरह से लैटिन
जो पेडिस है वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में PED बनकर यूज होता है, और ग्रीक का जो पेडोस है वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में PED बनकर यूज होता है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। इसी तरह से ये भी है, एक्वस भी EQU की फॉर्म में यूज होता है जिसका मतलब होता है इक्वल, और ये भी EQU की ही फॉर्म में यूज होता है जिसका मतलब है हॉर्स। तो कंफ्यूजन ना रहे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हियर वॉइसेस, इक्विवोकल तो हमने पढ़ा है, कंबाइंस एक्वस विथ वॉक्स वोसिस इज वॉइस। नया रूट है हमारे पास विथ फेरो। फेरो का मतलब होता है टू बियर या फिर कैरी करना, टू फॉर्म वोसिफेरस। ओके, इटिमोलॉजिकली कैरिंग मच वॉइस। एक्चुअल मीनिंग हो गया वोसिफेरस का लाउड, नॉइजी या फिर क्लैमोरस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास वोकल। इसके कई सारे मीनिंग्स होते हैं अलग अलग कंटेक्स्ट में। इफ यू आर वोकल, अगर हम किसी पर्सन को वोकल कहें, वो दिस इज नॉट गुड, इसके अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग होते हैं। इफ यू आर वोकल, अगर हम किसी पर्सन को वोकल कहेंगे तो डेट मीन्स यू एक्सप्रेस योर सेल्फ रेडिली एंड फ्रीली बाई वॉइस। ओके, वोकल साउंड्स, अगर हम किसी साउंड को वोकल कहते हैं, आर वॉइस्ड। अगर हम म्यूजिक के कंटेक्स्ट की बात करें तो वोकल होता है द वोकल म्यूजिक इज संग एंड यू नो व्हाट योर वोकल कॉर्ड्स आर। वोकल कॉर्ड्स हमारे बॉडी में होते हैं जो कि वॉइस को प्रोड्यूस करते हैं। टू वोकलाइज, IZE इज अ वर्ब फॉर्मिंग सफिक्स IZE और FY। ठीक है, इज टू गिव वॉइस टू। कैन यू राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब वोकलाइज। नाउन फॉर्म हो जाएगा इसका वोकलाइजेशन। अ वोकलिस्ट इज अ सिंगर। मैग्नावॉक्स एक ब्रांड नेम है, ट्रेड नेम है फॉर अ ब्रांड ऑफ रेडियोस एंड टीवी सेट्स। ये इंडिया में नहीं है, ये फॉरेन, क्योंकि वो फॉरेन के ऑथर है ना, तो उन्होंने अपने देश की बात की है। वहाँ पर कोई ब्रांड होता होगा टीवी, जो टीवी बनाती होगी। रिव्यू ऑफ इटिमोलॉजी। एक्वस मीन्स इक्वल। कई सारे वर्ड्स हमने पढ़े थे शुरू में, 5-6। ठीक है, इन इज अ नेगेटिव प्रीफिक्स, लेकिन हर बार इन नेगेटिव नहीं होता। आज हमने जो पढ़ा है वो नेगेटिव है, जैसे कि इनिक्विटी। दो हमने पढ़े थे, INE के साथ और INI के साथ। INIQUITY हमने पढ़ा था, उसका मतलब था अदर। नॉक्स नॉक्टिस इज नाइट। एनिमस इज माइंड, जैसे इक्वेनिमिटी। ITY इज अ नाउन फॉर्मिंग सफिक्स। लिब्रा इज बैलेंस, वेट और पाउंड, इक्विलिब्रियम। IST इज पर्सन हु, इक्विलिब्रिस। लैटस, लैट्रिस इज साइड, इक्विलैटरल, क्वाड्रिलैटरल। Equus is horse, equine, equestrian. INE like, descriptive of, like a horse, equine हमने पढ़ा था। Adjective, as an adjective, equine मतलब होता है horse की तरह, like a horse. As a noun, equine is a horse. Pedis is foot, जैसे कि pedal या फिर pedestrian. Pedos is child, pediatrician. Vox vocis is voice. Equivocal, वोकल। ठीक है, वोसिफेरस भी हमने पढ़ा था। फेरो इज टू बियर और कैरी, तो वोसिफेरस, वोसिफेरस मतलब कैरिंग मच वॉइस, कैरिंग अ लॉट ऑफ वॉइस। इटिमोलॉजिकल मीनिंग हो गई। एक्चुअल मीनिंग वोसिफेरस का मतलब होता है लाउड, नॉइजी। मैग्नस इज लार्ज। कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड्स। इक्विटी इज नाउन, जस्टिस या फिर फेयरनेस, इसका एडजेक्टिव हो गया इक्विटेबल। ओके, जस्ट, फेयर या फिर जस्ट, इसका था फेयरनेस या फिर जस्टिस। जस्टिस का एडजेक्टिव होता है जस्ट। इसी तरह से IN यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर एज ए नेगेटिव प्रीफिक्स है। इनिक्विटी या फिर इनिक्विटेबल, तो अनफेयरनेस या फिर इनजस्टिस, नाउन। एडजेक्टिव ABLE इज एन एडजेक्टिव फॉर्मिंग सफिक्स, तो अनफेयर या फिर अनजस्ट। ठीक है, इनिक्विटी इज अधर्म और उसका एडजेक्टिव हो गया OUS इज एन एडजेक्टिव फॉर्मिंग सफिक्स।
ओके, अधर्म या फिर इसको कहेंगे सिनफुल, सॉरी सिन, ठीक है, इसको कहेंगे सिनफुल। FUL इज एन एडजेक्टिव फॉर्मिंग सफिक्स। सिन कह सकते हैं, विकेडनेस कह सकते हैं, या फिर इमोरल एक्ट। इक्विनॉक्स, जब रात और दिन इक्वल होते हैं, द टाइम ऑफ द डे व्हेन नाइट एंड डे आर इक्वल। इक्विनॉक्स इज अ नाउन। इक्विनॉक्शियल, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव ऑफ द टाइम। एक एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है? रिलेटिंग टू, पर्टेनिंग टू, हैविंग द क्वालिटी ऑफ, हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, डिस्क्रिप्टिव ऑफ, केपेबल ऑफ, वर्दी ऑफ, या फिर ऑफ। तो इक्विनॉक्शियल हो गया डिस्क्रिप्टिव ऑफ द टाइम ऑफ द डे व्हेन डे एंड नाइट आर इक्वल। ओके, नॉक्टर्नल इज एन एडजेक्टिव। ये उन लोगों के लिए, उनके लिए यूज करेंगे जो कि रात को ज़्यादा एक्टिव होते हैं। नॉक्टर इज अ नाइट म्यूजिक। ओके, इट्स अ नाउन। कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड्स टू? इक्वेनिमिटी और इक्वेबिलिटी, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। इक्वेनिमिटी और इक्वेबिलिटी होता है कामनेस या फिर कूलनेस ऑफ माइंड। इक्वेबल हो गया हमारा एडजेक्टिव, तो इसका हो जाएगा काम या फिर इवन टेम्पर्ड। इक्विलिब्रियम इज अ नाउन, द स्टेट ऑफ फिजिकल बैलेंस स्पेशली बिटवीन ऑपोजिंग फोर्सेस। इक्विलिब्रिस्ट इज अ नाउन, IST लगा है, उस पर्सन की बात हो रही है। इक्विलिब्रिस्ट हो गया टाइट्रोप वॉकर, रस्सी पे चलने वाला। इक्विलैटरल, AL इज एन एडजेक्टिव, तो इक्वल साइडेड। इक्वेस्ट्रियन, ये नाउन भी है, एडजेक्टिव भी था। एज अ नाउन हम कहेंगे समवन ऑन अ हॉर्स, एज एन एडजेक्टिव इसकी डेफिनेशन होगी रिफरिंग टू हॉर्स बैक राइडिंग। इक्वाइन हो गया बोथ नाउन और एडजेक्टिव। नाउन हम हॉर्स को कहेंगे, एडजेक्टिव हो गया हॉर्स की तरह, लाइक अ हॉर्स। वोसिफेरस एडजेक्टिव है। लाउड, लाउड भी एडजेक्टिव है, ठीक है, लाउड या नॉइजी। वोकल, इसके कई सारे ये एडजेक्टिव है, कई सारे कंटेक्स्ट में अलग अलग इसके मीनिंग्स थे। वोकलाइज इज अ वर्ब, IZD इज अ नाउन, और नाउन फॉर्मिंग सफिक्स, ठीक है। वोकलाइजेशन इज अ नाउन, ION लगा हुआ है, तो द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग नॉइज, सॉरी द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड बाई वॉइस, या फिर वो जो साउंड प्रोड्यूस हुई है उसको नाम दिया गया है, वोकलाइजेशन कहा गया है उसको। लिख दूं, यहां लिख देता हूं, वोकलाइजेशन। ION लगा है तो ये नाउन फॉर्मिंग सफिक्स है। वोकलाइजेशन होता है द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वॉइस। वॉइस नहीं कहेंगे, द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड बाय वॉइस, ठीक है। या फिर इस साउंड को ही हमने नाउन दे दिया, नाम दे दिया, या फिर इस साउंड को ही हमने नाम दे दिया और उसको कह दिया वोकलाइजेशन, या फिर द साउंड दस प्रोड्यूस, द साउंड दस प्रोड्यूस, या फिर द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वॉइस। वॉइस के अलावा भी तो साउंड प्रोड्यूस हो सकती है ना, किसी इंस्ट्रूमेंट से, किसी और चीज से, किसी मटेरियल से, उसको वोकलाइजेशन नहीं कहेंगे। वोकलिस्ट इज अ सिंगर। कैन यू वर्क विद द वर्ड्स? कैन यू वर्क विद द वर्ड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए हमेशा तो मैं यहाँ से करते आया हूँ राइट हैंड साइड से, लेकिन आज मैं यहाँ से करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर खुद वर्ड्स को डिफाइन करने की एबिलिटी हो। ओके, आप एक नाउन को नाउन की तरह डिफाइन कर पाए, एक एडजेक्टिव को एडजेक्टिव की तरह डिफाइन कर पाए, एक वर्ब को वर्ब की तरह, एक एडवर्ब को एडवर्ब की तरह, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको डेफिनेशन खुद क्रिएट करनी है, जैसे मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक है। इक्विटी, इक्विटी हो गया नाउन, ITY लगा हुआ है, तो इसका हो जाएगा फेयरनेस या फिर जस्टिस, ठीक है।
कहीं होगा इक्विटी, इनइक्विटी ई है तो अनफेयर, अनफेयरनेस, इनजस्टिस, यहाँ पर दो हो गए। इनइक्विटी होता था अधर्म, इमोरल एक्ट, सिन। ओके, इनइक्विटी एक नाउन है ना, तो सिन भी एक नाउन है, सिनफुल एक एडजेक्टिव है, सिनफुलनेस एक नाउन है, ठीक है। NESS इज अ नाउन फॉर्मिंग सफिक्स, तो इसका हो जाएगा सिनफुलनेस या फिर विकेडनेस या फिर इमोरल एक्ट। इक्विनॉक्स नाउन है, ठीक है। तो जब रात और दिन सेम होते हैं उस टाइम को नाम दिया गया है और कहा गया है इक्विनॉक्स। किसी चीज को नाम देना नाउन होता है, ठीक है। तो इक्विनॉक्स नाउन कहाँ पर था, यहाँ पर। द टाइम, उस टाइम को, उस वक्त को नाम दिया गया, उस समय को नाम दिया गया व्हेन नाइट एंड डे आर ऑफ इक्वल लेंथ। नाउन इज किसी को भी नाम देना। नॉक्टर्न इज अ नाइट म्यूजिक। इक्वेनिमिटी, इक्वेनिमिटी तो हो गया नाउन, तो नाउन के लिए हम नाउन फ्रेज या फिर नाउन का यूज करेंगे। तो इक्वेनिमिटी हो गया कामनेस या फिर कूलनेस, यहां पर कूलनेस, कामनेस अंडर ट्राइंग सर्कमस्टेंसेस। ट्राइंग का मतलब होता है डिफिकल्ट या फिर अनोइंग। ओके, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम भी एक नाउन है। ओके, तो द स्टेट ऑफ फिजिकल बैलेंस, ठीक है, या फिर बैलेंस, बैलेंस भी एक नाउन ही है, स्पेशली बिटवीन ऑपोजिंग फोर्सेस। इक्वेस्ट्रियन, अब ये तो नाउन भी था, एडजेक्टिव भी था। अगर ये नाउन है, अगर मैं इसको नाउन की तरह डिफाइन करूं तो समवन ऑन हॉर्स, या फिर एडजेक्टिव की तरह डिफाइन करूं तो फिर रिफरिंग टू हॉर्सबैक राइडिंग। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, ये है हॉर्सबैक राइडर। ओके, ये हो गया। इक्विलिब्रिस्ट इज टाइट्रोप वॉकर, यहाँ लिखा हुआ है। इक्वाइन इज लाइक अ हॉर्स, लेकिन हम हॉर्स को भी कहते हैं इक्वाइन। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हॉर्स, ठीक है। वोकलिस्ट इज अ सिंगर, यहाँ पर, ठीक है। इक्विटेबल, इक्विटी का एडजेक्टिव, तो इक्विटी था हमारा फेयरनेस, इक्विटेबल हो जाएगा फेयर या फिर जस्ट। फेयरनेस का नाउन हो गया फेयर, जस्टिस का नाउन, सॉरी, फेयरनेस का एडजेक्टिव हो गया फेयर, जस्टिस का एडजेक्टिव हो गया जस्ट। ओके, ये हो गया। इनइक्विटेबल अनफेयर या फिर अनजस्ट, यहां पर। इनिक्विटस, इनिक्विटस अधर्म का एडजेक्टिव, इनिक्विटी का एडजेक्टिव। तो इनिक्विटी था सिन या फिर विकेडनेस या फिर इमोरल एक्ट, तो इनिक्विटस हो जाएगा सिंफुल, हाँ सिंफुल या फिर विकेड या फिर इमोरल। ओके, इक्विनॉक्शियल, देखिए इक्विनॉक्स था हमारे पास नाउन। इक्विनॉक्स मतलब जब डे और नाइट सेम होते हैं उस टाइम को हमने नाम दिया है, लेकिन इक्विनॉक्शियल इज एन एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव फ्रेज से डिफाइन करेंगे, रिलेटिंग टू या फिर डिस्क्रिप्टिव ऑफ टाइम व्हेन नाइट एंड डे आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। कहाँ पर, यहाँ पर, डिस्क्रिप्टिव ऑफ टाइम व्हेन नाइट एंड डे आर ऑफ इक्वल लेंथ, तो इक्विनॉक्शियल। नॉक्टर्नल इज एन एडजेक्टिव, AL लगा हुआ है, तो रिफरिंग टू नाइट, नॉक्टर्नल इज एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को एडजेक्टिव की तरह डिफाइन करेंगे एडजेक्टिव फ्रेज का यूज करके, रिफरिंग टू नाइट या फिर पर्टेनिंग टू नाइट या फिर एक्टिव एट नाइट, यहां पर है। ओके, इक्वेबल, इक्वेबल था हमारा इक्वेनिमिटी का सिनोनिम, इक्वेबिलिटी उसका एडजेक्टिव, ठीक है। तो इक्वेनिमिटी तो था हमारे पास कामनेस, ठीक है, या फिर इक्वेबिलिटी भी था सेम कामनेस, उसका एडजेक्टिव हो जाएगा काम, यहां पर काम या फिर अनरफल्ड या फिर इवन टेम्पर्ड। इक्विलैटरल, इक्वल साइडेड, इक्वल साइड नहीं कहेंगे,
एडजेक्टिव है, या फिर हैविंग इक्वल साइड्स, दोनों ही ठीक है। वोकल रिलेटिंग टू वॉइस, ठीक है, या फिर यूजिंग वॉइस, या फिर रिफरिंग टू वॉइस। रिफरिंग टू का मतलब होता है रिलेटिंग टू, दोनों सेम ही है। या फिर फ्रीली एक्सप्रेसिंग बाय वॉइस, डिफरेंट डिफरेंट कंटेक्स्ट में, कई सारे कंटेक्स्ट में हमने पढ़ा है। वोकलाइज, वोकलाइज इज अ वर्ब, IZE, तो इसका हो जाएगा गिव वॉइस, या फिर सिंग, गिव वॉइस टू, या फिर सिंग, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स, इज लाइफ ऑलवेज फेयर, इक्विटेबल, इक्विटी का एडजेक्टिव, इज लाइफ ऑलवेज फेयर, नो, ठीक है। डज द साइनिक, साइनिक का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो हर एक इंसान को स्वार्थी समझता है, जो इंसान सभी को स्वार्थी समझता है। एक्सपेक्ट मोर इनिक्विटी, इनिक्विटी मतलब इनजस्टिस, देन इक्विटी इन लाइफ, यस, वो तो हर किसी को स्वार्थी समझता है ना, तो हमेशा, तो वो कभी भी पॉजिटिविटी की उम्मीद कहाँ करेगा, वो तो हमेशा इनजस्टिस, नेगेटिविटी की ही उम्मीद करेगा। डू इथिकल पीपल, इथिकल मतलब नैतिक, जिनके अंदर मोरल सेंस होता है, सही गलत का। प्रैक्टिस इनिक्विटी, क्या वो अधर्म को प्रैक्टिस करते हैं, नो। डज इक्विनॉक्स ऑकर वंस अ मंथ, नो। आर नॉक्टर्नल एनिमल्स एक्टिव एट नाइट, यस। इफ यू जनरली प्रिजर्व योर इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी मतलब कि कामनेस ऑफ माइंड। डू यू ऑफन गेट वेरी एक्साइटेड, नो, ठीक है। भावनाओं में बह नहीं जाते। इज इट ईजी टू मेंटेन योर इक्विलिब्रियम ऑन आइसी ग्राउंड, नो, हम फिसलते हैं वहां पे। इज इक्वेबिलिटी, इक्वेबिलिटी इज सिनोनिम ऑफ इक्वेनिमिटी, ओके। इज इक्वेबिलिटी द मार्क ऑफ ए काम इवन टेम्पर्ड पर्सन, यस। डज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैव इक्वल साइड्स, यस, लैटरल, ठीक है, यस। इज इक्वाइन ए डॉग, नो। इफ यू डिमांड समथिंग वोसिफरसली, वोसिफरसली ly लगा हुआ है, ly इज एन एडवर्ब, तो वोसिफरसली एडवर्ब को एडवर्ब की तरह डिफाइन करेंगे। अब एडवर्ब की तरह कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए, नाउन हम डिफाइन करते हैं द क्वालिटी ऑफ, द कंडीशन ऑफ, द स्टेट ऑफ, ये तो हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है तो समवन, समथिंग, या वन हु, या फिर द पर्सन हु, या फिर द थिंग विच, ठीक है। एडवर्ब को कैसे डिफाइन करेंगे, एडवर्ब होता क्या है, एडवर्ब कार्य करने के मैनर को बताता है, क्या कार्य करने के तरीके को बताता है, ठीक है। तो एडवर्ब की डेफिनेशन होगी इन अ मैनर, वो तरीके को ही तो बता रहा है, ठीक है। तो वोसिफेरसली की डेफिनेशन हो जाएगी इन अ वोसिफेरस मैनर। देखिए ये एडवर्ब हो गया ना, कभी भी डेफिनेशन में एक्चुअल वर्ड नहीं आता, क्योंकि अगर किसी को वोसिफेरस का मतलब पता होगा तो वोसिफेरसली का मतलब ना पता होगा, फिर वो डिक्शनरी में इस वर्ड को देखेगा ही क्यों, ठीक है। तो मैं इसको इसके इक्विवेलेंट वर्ड से रिप्लेस कर देता हूँ। वोसिफेरस होता था हमारे पास लाउड या फिर नॉइजी, तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं इन अ लाउड मैनर, या फिर इन अ नॉइजी मैनर, बहुत शोर मचा करके, ठीक है। एडवर्ब मैनर को ही तो बताता है, ठीक है, क्रिया को डिस्क्राइब करता है, किस मैनर में काम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम एडवर्ब को डिफाइन करते हैं, ओके। अब देखिए एडवर्ब कई तरह के होते हैं। एडवर्ब हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम भी होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी होता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री भी होता है। अगर एडवर्ब किसी वर्ब को डिफाइन कर रहा है ना, मतलब वो किसी तरीके को डिफाइन कर रहा है, उस केस में हम एडवर्ब की डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अगर वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, प्लेस है, तो उस केस में हम इन अ डैश मैनर की तरह हम एडवर्ब को डिफाइन नहीं कर सकते। उस केस में उसकी डेफिनेशन हो जाएगी इन या फिर एट, अगर वो किसी डिग्री को बता रहा है, टाइम या प्लेस को बता रहा है, ओके। तो वोसिफरसली हो गया इन अ लाउड, इन अ नॉइजी मैनर, या फिर ये तो हो गया एडवर्बल फ्रेज, या फिर हम इसको लाउडली भी कह सकते हैं। If you demand something loudly, do you make a lot of noise? Yes. If you are vocal,
डू यू हैव डिफिकल्टी एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ? नो, हमने एक कंटेक्स्ट ये भी पढ़ा था, जो वोकल होते हैं खुद को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये एबिलिटी होती है उनकी। इज अ वोकलिस्ट द सेम एज एन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट? नो, वोकलिस्ट होता है सिंगर और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होता है जो इंस्ट्रूमेंट पर है, मतलब या तो वो पियानो पर है, किसी बैंड में एक या दो वोकलिस्ट होते हैं और बाकी मतलब कुछ लोग वोकलिस्ट होते हैं, एक पर्सन या एक दो पर्सन, कुछ लोग पियानो पर होते हैं, कुछ एक ड्रम पर होता है, कुछ गिटार पर होते हैं। ओके, कैन यू रिकॉल द वर्ड्स? मैं भी थक जाता हूँ, फिर बाद में स्टैमरिंग और स्टटरिंग होने लगती है। टू गिव वॉइस टू लगा हुआ है तो वर्ब आएगा, तो वोकलाइज। टाइट्रोप वॉकर इज इक्विलिब्रिस्ट। डिस्क्रिप्टिव ऑफ लिखा हुआ है तो एडजेक्टिव आएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ हॉर्स इज इक्वाइन, ठीक है। रिफरिंग टू वॉइस दो हैं, ठीक है। रिफरिंग टू वॉइस, रिफरिंग टू लिखा हुआ है तो एडजेक्टिव आएगा। वोकल हो गया, AL इज एन एडजेक्टिव फॉर्मिंग सफिक्स। काम, कामनेस था नाउन, काम हो गया हमारा एडजेक्टिव। अनफ्लैपेबल इन टेम्परामेंट, हमने इक्वेनिमिटी हमने पढ़ा था और इक्वेबिलिटी हमने पढ़ा था। इक्वेनिमिटी का हमने एडजेक्टिव नहीं पढ़ा था, ठीक है। इक्वेबिलिटी का हमने पढ़ा था, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेबल। वैसे इक्वेनिमिटी का भी एडजेक्टिव होता है इक्वेनिमस, वैसे हमने पढ़ा नहीं है लेकिन यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हैं तो इक्वेनिमस। ओके, विकेड या सिनफुल एडजेक्टिव है, सिन नाउन है, विकेडनेस नाउन है, सिनफुलनेस नाउन है, ठीक है। तो विकेड, सिनफुल इज इनिक्विटस, INIQUO, इनिक्वी क्या था, स्पेलिंग याद नहीं आ रही है, INIQUOUS था, ठीक है, शायद ओ नहीं था यहाँ पे, ओ तो यहाँ पे है ना, हाँ इनिक्विटस, ठीक है ठीक है। नाइट म्यूजिक इज नॉक्टर्न, फेयरनेस, फेयरनेस है तो नाउन आएगा। इक्विटी, ओके। कैन यू रिकॉल द वर्ड्स? लाउड, नॉइजी, क्लैमोरस इज वोसिफेरस। पर्सन ऑन हॉर्स बैक, मेल है तो इक्वेस्ट्रियन, फीमेल है तो इक्वेस्ट्रियन। स्पेलिंग याद नहीं मुझे, ऐसा कुछ था। ओके, कामनेस और इवननेस ऑफ टेम्पर, कामनेस लिखा हुआ है तो नाउन आएगा। इवननेस ऑफ टेम्पर लिखा हुआ है, इवननेस इज ऑल्सो अ नाउन, ठीक है। तो इसके लिए हमने दो पढ़े थे, इक्वेनिमिटी और इक्वेबिलिटी। अनफेयर इज एन एडजेक्टिव, अनजस्ट इज एन एडजेक्टिव, तो इनिक्विटी, INE वाला। ओके, सिन इज अ नाउन, सिनफुलनेस भी एक नाउन है, विकेडनेस इज अ नाउन, ग्रॉसली इमोरल बिहेवियर। अब इसको कैसे समझेंगे, देखिए बिहेवियर नाउन है, बिहेवियर तो नाउन है ना, बिहेवियर के पहले हमने एक मॉडिफायर लगा दिया एडजेक्टिव, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो नहीं बदला, हमने बस बिहेवियर को बताया, कैसा बिहेवियर, इमोरल बिहेवियर, ठीक है। एडजेक्टिव के लिए हमने एक एडवर्ब लगा दिया, ओके, ग्रॉसली, ठीक है। इमोरल तो है लेकिन कितना है, ग्रॉसली का एक बार मतलब देख लेते हैं। ओके, इन अ वेरी ऑब्वियस एंड अनएक्सेप्टेबल मैनर। देखिए एडवर्ब को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ग्रॉसली एक एडवर्ब है ना, तो एडवर्ब क्या बताता है, मैनर बताता है, मैनर के साथ साथ वो टाइम और प्लेस भी बताता है, लेकिन इस केस में मैनर बता रहा है, तो इन अ डैश मैनर,
कैसा मैनर, अनएक्सेप्टेबल मैनर। ओके, इस तरह से हम एडवर्ब को डिफाइन करते हैं। अगर वो मैनर बता रहा हो तो, अगर वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है, उस केस में हम इन एट से डिफाइन करेंगे। तो बिहेवियर तो नाउन था, कैसा बिहेवियर, इमोरल बिहेवियर। इमोरल को भी हमने एक मॉडिफाइड से बताया और अच्छे से, अनएक्सेप्टेबल, इन अ अनएक्सेप्टेबल मैनर। ओके, तो ग्रॉसली इमोरल बिहेवियर भी नाउन हो गया। इसका था हमारे पास इनिक्विटी, आई वाला। टाइम व्हेन डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल लेंथ इज इक्विनॉक्स। फेयर इज एडजेक्टिव, जस्ट भी एडजेक्टिव है, दोनों का मतलब सेम होता है। इवन हैंडेड, तीनों इज सिनोनिम। ओके, तो इक्विटेबल, इक्विटी तो नाउन था, यहाँ पर आएगा इक्विटेबल। ओके, फिजिकल बैलेंस इज इक्विलिब्रियम, बैलेंस बिटवीन ऑपोजिंग फोर्सेस। हैविंग इक्वल साइड्स है तो इक्विलैटरल। सिंगर इज अ वोकलिस्ट। एंड ऑफ सेशन 21। आप लोगों के कुछ कमेंट्स ने मुझे इमोशनल कर दिया। ओके, ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, इसे एक पर्सन के साथ ज़रूर शेयर करें। और मैं कुछ कहना चाहता हूँ आज आप लोगों से। ओके, देखिए, आप लोगों ने अप्रोच, आप लोगों को पता चल चुका है कि किस तरह से हम वर्ड्स को डिकोड करते हैं। नाउन को नाउन की तरह डिफाइन करेंगे और किसी भी वर्ड में रूट का होना हम जस्टिफाई करेंगे, तो हमें वो वर्ड याद हो जाएगा। और रूट को याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है उसको हम उस वर्ड में ढूंढें, उस वर्ड में पढ़ें जिससे कि हम ऑलरेडी फैमिलियर हैं। इस अप्रोच को आपको फॉरवर्ड करना है, इस अप्रोच को आपको दूसरों तक भी बताना है। आप ये अप्रोच सीख करके बच के नहीं जा सकते, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस तरह से दूसरों को भी बताएं जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से इस बुक ने हमें पढ़ाया है, ठीक है। आपको ये अप्रोच तो पता चल गया, ठीक है। तो इसमें मेरी आप मदद करें, औरों को भी बताएं जिससे कि सभी का भला हो और सभी इंग्लिश सीखें। इंग्लिश बहुत आसान है, बस आपका अप्रोच सही होना चाहिए। और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें जिससे कि चैनल ग्रो करेगा तो मेरे वीडियोस सर्च में ऊपर आया करेंगे। अभी नहीं आते हैं सर्च में ऊपर, ठीक है। तो प्लीज़ फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस चैनल आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। कमेंट में प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो एंड ऑफ सेशन 21 खत्म हो चुका है। अगले सेशन में जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि मैं सफिक्सेस की भी आपको लिस्ट बताऊंगा, जिससे कि सफिक्स हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच को बताता है। जैसे ओ यूएस लगा हुआ है तो एडजेक्टिव हो गया, ITY लगा हुआ तो नाउन हो गया, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको डेफिनेशन में बहुत हेल्प मिलेगी और आप ऑन डिमांड खुद से आप वर्ड्स को डिफाइन कर सकते हैं। आपके अंदर ये एबिलिटी भी होगी। अभी तक वैसे भी आप सीख चुके हैं काफ़ी सारे, मैं एक बार पूरी लिस्ट एक साथ रख दूंगा तो और ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हम अगले सेशन में सेशन 22 करेंगे और वो लिस्ट भी मैं लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और अगली वीडियो जल्दी आएगी। तो थैंक यू, आप लोगों ने मुझे इतना वक्त दिया, थैंक यू सो मच।